गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज बच्चों हम लोग नाइन्थ क्लास में जैसे कि हमने कैथोड रेज के बारे में स्टडी की थी, आज हम लोग स्टडी करेंगे जे थॉमसन की एक्सपेरिमेंट की जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज शो दैट दीज कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैविंग वेरी स्मॉल मास। तो जैसे कि हम लोग कैथोड रेज की कल डिस्कवरी के साथ ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि जो कैथोड रेज होती है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और इसका जो मास होता है काफ़ी कम होता है। सर जे थॉमसन कॉल दिस पार्टिकल कॉर्पकल्स एंड नेगेटिवली इलेक्ट्रिक। लेटर G.H. Stanley called the particle electrons। तो जो जे थॉमसन थे उन्होंने इन पार्टिकल्स को कॉर्पकल्स कहा, जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बताया उन्होंने। इसके बाद G.J. स्टोनले ने ऑफिशियली इस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम दिया, या कैथोड पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का। इज इलेक्ट्रॉन इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मैटर। क्या जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी पदार्थ का एक आवश्यक एलिमेंट है। इन 1897 एन इंग्लिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन स्टडीड द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कैथोड रेज। तो 1897 में इंग्लिश जो आपके फिजिसिस्ट थे, भौतिक विज्ञानी थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इन 1897 इंग्लिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन स्टडीड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैथोड रे। तो कैथोड रे पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके इफेक्ट की इन्होंने स्टडी की। द डिस्चार्ज ट्यूब used by the Sir J.J. Thomson consist of the following parts। तो डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने निम्नलिखित पार्ट्स की स्टडी किया, जिनमें सबसे पहले उन्होंने एक कैथोड रे, अ सिलेंड्रिकल मेटल डिस्क हैविंग फाइन होल इन इट्स सेंटर एक्ट एज एनोड। इसमें एक सिलेंड्रिकल मेटल डिस्क था जिसमें एक होल होता है, वो एक एनोड की भांति काम करता है, जिसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल E से। दिस एक्सीलरेट द पार्टिकल ऑफ द कैथोड रेज। नाउ द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू दिस होल। जो कैथोड रेज होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन से मिल के बने होते हैं, इन होल से पास होते हैं। पास होने के बाद एनदर मेटल डिस्क D हैविंग अ फाइन होल एट इट्स सेंटर। और एक और दूसरी मेटेलिक डिस्क जो है जिसको हम D से रिप्रेजेंट किया, उसमें भी एक फाइन होल है जो कि आपका एनोड में स्थित है। The cathode rays consisting of electron pass through these holes and strike fluorescent at the point। और जो कैथोड रेज होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की मिलके बनी होती है, वो इन होल से पास होती हैं और एक प्रकार से स्क्रीन पर फ्लोरेसेंस या चमक उत्पन्न करती हैं पॉइंट E पर। टू फ्लैट प्लेट्स P1 and P2 which be connected to the source of high voltage। दो प्लेट्स जो कि P1 और P2 हैं वो कि आपके सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज से कनेक्ट हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर फील्ड अपोजिट द फील्ड जनरेटेड बाय द P1 and P2। In the absence of any electric and magnetic field, the cathode rays strike the fluorescence screen at point E and can be seen bright spot there। When a high electric field is applied across the P1 and P2, अगर हम P1 और P2 जो कि आपकी फ्लैट प्लेट हैं पर हम लोग के बीच में अगर हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं, द स्पॉट ऑन द स्क्रीन मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हेयर। तो यहाँ पर हम लोग ये फिगर देखते हैं, ये फिगर आपका
जो जे थॉमसन हैं इनके एक्सपेरिमेंट से संबंधित है आपका। ये आपका हाई वोल्टेज है यहाँ पे। ये आपका एक एनोड है, एनोड सॉरी कैथोड सी, एनोड ए। यहाँ पर आप जो एनोड के बीच में होल देखते हैं, एक ये होल और एक ये होल है आपका। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये आपको फ्लोरेसेंस, यहाँ पे एक प्रकार से धात्विक जो इन्फ्लोरेसेंस मतलब एक प्रकार से चमक उत्पन्न होती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कैथोड रे बीम स्ट्राइक एट द पॉइंट ई। कैथोड रे बीम जो होता है वो स्ट्राइक व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अगर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं करते हैं तो वो जो कैथोड रेज आते हैं वो सीधी आती हैं और यहाँ पॉइंट ई पर स्ट्राइक करती हैं। जैसे कि हमने बताया था कि जो कैथोड रेज होते हैं, कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। तो जो कैथोड रेज होती हैं वो हाई वोल्टेज से निकल के आपका एनोड और आपके ये P1 और P2 दो प्रकार की जो प्लेट हैं जो कि एक अपर्चर या एक होल का निर्माण करते हैं, उनसे होकर सीधी आकर ये टकराती हैं पॉइंट ई पर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड इन presence of electric or magnetic field and strike at the point E। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड काम करने से ये जो है वो यहाँ से डेविएट हो जाता है रास्ते से, और ये जो ई डैश है, ई डैश पर ये स्ट्राइक करता है। तो फिर से मैं बच्चों को बताना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है कि ये आपकी एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग ये इसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक मेटेलिक ये इलेक्ट्रोड है कैथोड, इसको सी से रिप्रेजेंट किया है। ये आपका एनोड है, ये मेटल डिस्क है विद द होल फाइन। यहाँ पर एक मेटेलिक डिस्क है जिसमें आपका एक फाइन होल है। यहाँ पर आपकी दो फ्लैट प्लेटें हैं, P1 और P2 हैं। ये भी एक प्रकार के होल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से होकर जब आपकी कोई भी कैथोड रेज आती है और इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित न होने पर ये सीधे क्या करता है, यहाँ पर सीधे ई पॉइंट पर स्ट्राइक करता है। लेकिन जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित है तो ये अपने रास्ते से डेविएट हो जाता है और ई डैश पॉइंट पर स्ट्राइक करता है। द बेंडिंग ऑफ कैथोड रेज टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट सो दैट द कैथोड रेज आर कंस्टिट्यूएंट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जब हम एक प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने पर जो अपने रास्ते से ये पॉजिटिव श्री की तरफ इस प्रकार से डेविएट हो जाता है, तो इस बात से क्लियर होता है कि ये जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर कोई भी चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना होगा। द डिफ्लेक्शन सफर्ड फ्रॉम द बीम ऑफ द कैथोड रेज इन थॉमसन एक्सपेरिमेंट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम बच्चों देखते हैं चार्ज टू मास E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। J.J. Thomson studied the combined effect of electric and magnetic field on the cathode rays. The two fields were applied in such way that deflection due to the electric field is cancelled out by the deflection due to the magnetic field, so that the net deflection was zero. From the strength of electric and magnetic field required to balance the deflection, the ratio of charge E or m is the particle of cathode rays was found to be out. It was found that
द रेशियो ऑफ ई एन मास, अर्थात जो चार्ज और मास का जो रेशियो है किसी भी पार्टिकल का, इज सेम, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो चार्ज बाई मास का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो नियत रहता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके जो नेचर ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई है। तो द वैल्यू ऑफ ई एम पार्टिकल ऑन द कैथोड रेज वाज फाउंड टू हैव ए कांस्टेंट वैल्यू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। तो इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी पाई जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ई वाई एम इज़ इक्वल्स टू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग यहाँ पर ई वाई एम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी लाभप्रद होगा। धन्यवाद।